अस्सलामुअलैकुम प्यारे रीडर्स, उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। गपशप कॉर्नर विद एमन खान में मैं हूँ आपकी होस्ट एमन खान, और जो आज हमारे साथ राइटर मौजूद हैं, उन्होंने बहुत कम वक्त में बहुत कामयाबी के साथ अपना सफ़र तय किया है। उन्होंने अपने पहले नॉवल मेरी उदासियां हैं अरूज पर से शुरू किया, उसके बाद दर्द ज़िंदगी लिखा, तुझे धड़कनों में सुना करूं, असीरे तलिस्म, मन यारम चश्मे नोश उनका अब चल रहा है, दहलीज पर उतरती है चांदनी की वो मुसन्निफा है, वो किताबी शक्ल में हमारे पास मौजूद है। और आजकल आपको इंस्टाग्राम पे मोहब्बत की वो पहली नज़र के एडिट्स भी देखने को मिलेंगे। तो जी हाँ, मैं किसी और की बात नहीं कर रही, बल्कि मैं बात कर रही हूँ तहसीन राजपूत की, जिसे आप तहसीन राना के नाम से भी जानते होंगे। तो आइए सब मिलकर उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तहसीन, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ एमन, आप कैसी हैं? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया इतना अच्छा इंट्रोडक्शन करवाने के लिए। थैंक यू सो मच। मैं मैं बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठीक हूँ, आप ठाक। कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप इस इंट्रोडक्शन की हकदार थी, इसीलिए आपको ये मिला है। आप बताइए, हाँ, आप इट्स ठीक हैं? आपके ऑनर। घर में सब ठीक-ठाक हैं? जी, अल्लाह का शुक्र, घर में सब ठीक हैं। भाई बहने, अम्मी अब्बू सब ठीक हैं, शुक्र है अल्लाह का। शुक्र आप अल्लाह का। बताइए, आपके घर में कैसे हैं सब? सब ठीक-ठाक, शुक्र अल्लाह का। अच्छा तहसीन, माशाल्लाह से आपका ताल्लुक पहलवानों के शहर गुजरांवाला से है, जहाँ के पहलवानों के अलावा खाबे भी बहुत मशहूर हैं। आपको अपने शहर का कौन से पॉइंट की कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा मज़ेदार लगती है, जो आप अपने रीडर्स को भी रिकमेंड करेंगी कि जो भी गुजरांवाला आए, उसे ज़रूर ट्राई करें? तो ऐसी कौन-सी चीज़ है? आ, हमारा शहर, जी भाई, हम पहलवानों के शहर से ताल्लुक रखते हैं। हुँ। बिल्कुल। और यहाँ के खाने बहुत ज़्यादा लज़ीज़ हैं और बहुत ज़्यादा लोग एन्जॉय करते हैं, और सबसे बढ़कर लोग यहाँ खाते भी बहुत ज़्यादा हैं। हाँ जी, वही ना। और हर वक़्त घुसे होते हैं हाँ, गुजरांवाला, और बहुत बड़े ज़्यादा खाते दूर-दूर हैं से, यहाँ पे। इवन दूर-दूर से लोग बहुत आ रहे होते हैं गुजरांवाला में, वो गन्नी के पाए जी, जी, खाने और हाँ चिड़े-चिड़े। जी। मुझे यही जी, 2 जी, बिल्कुल। मशहूर आइटम्स पता है गुजरांवाला बिल्कुल, बिल्कुल ऐसी है। यहाँ पे शहबाज टिक्का शॉप है, खिज़्ज़र टिक्का शॉप है, इनके खाने बहुत मशहूर हैं। हुँ। सुलेमान स्वीट्स की जो मिठाइयाँ हैं, उनके जो नाश्ता, डिनर और लंच वो मतलब देते हैं, उनकी जो सर्विसेज़ हैं, वो बहुत अच्छी हैं। बाबा बेकर्स का तो आपने नाम सुना होगा, वो तो वैसे भी इंटरनेशनल ब्रांड है, तो वो हर जगह ही उनकी भी मिठाइयाँ बहुत अच्छी हैं। हुँ। लेकिन सुलेमान स्वीट्स का नाम ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे लोग उन्हें पसंद करते हैं, उनकी मिठाइयों को, उनके मीठे को। बाकी स्ट्रीट फूड में अगर हम ज़िक्र करें तो बहुत सारी शॉप्स हैं अमन। हमारे यहाँ पे बशीर वालों के दाल-चावल बहुत मशहूर हैं, और हुँ। उसके बाद सूफी वालों की बिरयानी बहुत मशहूर है, यकी जिसे लोग बहुत यकीनन पसंद करते हैं। यकीनन हम हमारे कभी तक रीडर्स जब के भी मुँह में जाएँ। पानी आ गया होगा, जो इस टाइम हमारा इंटरव्यू सुन रहे होंगे। वो कह रहे होंगे गुजरांवाला बशीर के दाल-चावलों की दुकान पे जाएँ और प्लेट एक छीन के ले आएँ और खा लें हाँ, बैठ बिल्कुल। के। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत मशहूर हैं, और मतलब इवन के दूर-दूर से लोग आए ना, जो मुसाफिर भी आते हैं, तो उन्होंने ये ज़रूर खा के जाने होते हैं, क्योंकि ये मशहूर अड्डे पे इनकी शॉप है, तो वहाँ हुँ। से ये मतलब 24/7 इनकी सर्विसेज़ अवेलेबल होती हैं। तो बहुत अच्छे से मतलब ये इनके खाने में बहुत टेस्ट है, और दाल-चावल आपको पता है कि वो तो हर बंदा ही बहुत पसंद करता है। बिल्कुल, बिल्कुल। दाल-चावल तो चाहे आप घर पे हो, बाहर हो, एवरी टाइम आप पसंद करते हो। हाँ अच्छा जी, तहसीन, बिल्कुल। अपनी किताबों के, अपने नॉवेल्स के टाइटल्स जो आप चूज़ करती हैं, हम देखते हैं, रीडर्स भी देखते हैं, उनके नाम बड़े यूनिक से होते हैं और बड़े काफ़ी जो है वो आपकी स्टोरी से शायद रिलेट भी कर रहे होते हैं। तो आप किस ख़्याल के तहत वो अपने नॉवेल्स के टाइटल्स के नाम जो हैं वो चूज़ करती हैं? ज़रा ये रीडर्स को बताइए प्लीज़। हाँ, जी, जी, एमन, ये बात आप कह रही हैं। माशाल्लाह से जो आप चूज़ करती हैं वो तो बेहतरीन और आला होते हैं भई, हम तो अभी छोटे अरे नहीं, रीडर्स नहीं, राइटर्स ऐसी में आते बात हैं। बिल्कुल नहीं है। माशाल्लाह से मैं देख रही हूँ, इतना मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा लगता है इवन आपको देख के कि वो एक पिछले दिनों पे एक पूरा एक ब्लॉकेज आई हुई थी, जिसमें आप कहती थी कि यार मुझसे लिखा नहीं जाता, मेरा राइटर ब्लॉक आया हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बिल्कुल। वो आपका खत्म हो गया और आपका एक के बाद एक इतना खूबसूरत और प्रोजेक्ट आपके नए-नए आ रहे हैं और रीडर्स माशाल्लाह उसको पढ़ भी रहे हैं और रिस्पॉन्स भी लोगों का बहुत अच्छा आ रहा है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी जी, लगती जी। है मुझे, और अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबी दे और जो आप चाह रही हैं वो आप कर गुज़रें। आमीन, आमीन। बहुत
शुक्रिया ऐमन, इतनी खूबसूरत दुआओं के लिए, और मेरी तरफ से यही दुआएं आपके लिए भी हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत जो शुक्रिया। आप कह रही हैं कि मैं नाम कहाँ से चूज करती हूँ, मैं स्टोरी का प्लॉट पहले देख लेती हूँ। और हम्म। अगर स्टोरी का प्लॉट स्ट्रॉन्ग है, अगर मुझे उसमें हर चीज हर पॉइंट क्लियर हो गया है, उसका पहले मैं एक ड्राफ्ट बना लेती हूँ अपनी डायरीज पे, बल्कि मेरी तो एक डायरी भी खत्म हो गई है इन्हीं चक्करों में। और फिर हम्म। करेक्टर्स के नाम, मतलब करेक्टर्स को डिसाइड करके उनके खाके बना लेना। फिर हम्म। उसके बाद नाम चूज करती हूँ कि किस तरह का नाम रखा जाए कि रीडर्स को भी अट्रैक्ट करे और कहानी पर भी बिल्कुल असरअंदाज होता हो, कहानी उस नाम के इर्द गिर्द ही घूमती हो। तो हम्म। बस यही मेरा तरीकाकार है, इसी तरह ही मैं चूज करती हूँ अपने और ये बहुत नेम्स अच्छा तरीका है, ये स्टोरीज के। मुनफरद तरीका है। मोस्टली राइटर्स ऐसे नहीं होते कि वो डायरियों पे लिखें। मतलब मैं भी उनमें जी से जी। हूँ जो जहन में अपना पहले खाका तरतीब दे देते हैं, उसके बाद उस पे काम शुरू जी करते हैं। लेकिन ये अच्छी चीज है कि अगर आप उसको रिटनली पहले परफॉर्म करती हैं, उसके बाद आप उसके ऊपर प्रैक्टिकली काम शुरू करती हैं, तो ये एक अच्छा और पॉजिटिव साइन है। अच्छा, अपनी राइटिंग यस। स्पेस को डिस्क्राइब करें, जहाँ कहाँ बैठ के आप लिखती हैं, वो आपकी राइटिंग होता है। एक इंसान के लिए ना, एक राइटर के लिए एवं एक जगह होती है जो उसकी खास जगह होती है, जहाँ पे बैठ के अगर वो लिखता है ना, तो मेरा ख्याल है कि उसको वो बहुत अच्छा लिख सकता है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, तो मैं अपने घर गई हूँ पिछले दिनों, तो मेरा एक सोफा वहां पे है। उस पे मैं जब बैठ के लिखती हूँ या लेट के लिखती हूँ ना, तो मुझे नहीं पता चल रहा होता मेरे वर्ड्स कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। जो सारा राइटर ब्लॉक मुझे यहाँ वापस अपने ससुराल बिल्कुल। आके हो जाता है ना, वो वहां जाके बिल्कुल खत्म हो जाता है। और मैं बहुत फर इवन लिख के भी आई हूँ। तो मैं मामा को कह रही थी, मैंने कहा मैं ये सोफा उठा के ना अपने साथ ले जाती हूँ, क्योंकि मुझे इस सोफे पे बहुत लिखा जाता है मुझसे बैठ के। तो क्या आपका ऐसा कोई, ऐसी कोई प्लेस, ऐसी कोई स्पेस है जहाँ जो जिसको आप इस तरह से यूटिलाइज करती हैं? मेरे लिए एमन, जो तन्हाई है ना, मतलब मैं हम्म। खामोशी में और अकेली बैठी हूँ, कोई हम्म। मेरे पास ना हो, तो वहां मुझे लिख कर बैठ कर लिखने का मजा आता है। मतलब मेरी कोई अटेंशन डाइवर्ट करने वाली चीज मेरे पास ना हो। और हम्म। जब मैं लिखती हूँ तो ज्यादा टाइम तो मैं अपने रूम में ही होती हूँ। वहां पे आपने मेरा देखा होगा स्टडी कॉर्नर जो टेबल है मेरा, वहां पे जी जी। आपकी भी बुक माशाल्लाह शान से सजी हुई है, हाँ और जी, बाकी राइटर्स माशाल्लाह की। से। तो वहां पे मैं उनको देखती हूँ, तो मैं मतलब इवन जब बहुत ज्यादा गर्मी थी तो रूम में एंटर नहीं हुआ जाता था, तो मैं अपने हम्म। रूम में बहुत कम आया करती थी। तो जब मैं आती थी ना, मैं अपनी अपनी किताबें देख के खुश हो जाया करती थी। और इवन कई दफा शदीद गर्मी में भी मैंने अपने रूम में बैठ के लिखा है। मतलब हम्म। मुझे लगता है कि अपने रूम में, अपने बेड पे या अपने रूम्स में जो चेयर्स मेरी पड़ी हुई हैं, वहां पे बैठ के मैं लिख सकती हूँ। अपने बुक्स कॉर्नर के इर्द गिर्द बैठ के लिखूं तो मुझे ज्यादा अच्छा फील होता है, और मैं वो लिखती हूँ। हम्म। बहुत जी वाकई ही ये बात है कि खामोशी और तन्हाई में जो आप लिख सकते हो ना, वो आप भीड़ और हजूम में आप नहीं लिख बिल्कुल सकते। ऐसे ही है। आप खामोशी में और तन्हाई में कोई चीज, किसी चीज की जो अटेंशन है वो आपको डाइवर्ट ना करती हो, तो आप लिख सकते हैं बहुत अच्छे से। बिल्कुल। अच्छा, आपको अपनी राइटिंग की सबसे अनोखी बात कौन सी लगती है, जो आपको लगता है कि आपको दूसरे लिखारियों से मुख्तलिफ बनाती है, या लोग उसे प्रोमिनेंट करते हैं, लोग उसे हाईलाइट करते हैं? आपको अपनी राइटिंग की ऐसी कौन सी बात, ऐसी कौन सी चीज लगती है? एमन, मुझे सबसे ज्यादा जो अपनी राइटिंग की बात पसंद है वो ये है कि मैं मेरा मकसद एक ही है कि मेरे लफ्जों से लोग सीखें। कुछ ना हम्म। कुछ उनके दिल में, कोई ना कोई लाइन, कोई ना कोई लफ्ज उनके दिमाग में अटक कर रह जाए, और वहीं मतलब उनके दिल में रह जाए, और उनके कुछ जिंदगी का कुछ पन्ना उनका बदल जाए। तो हम्म। बहुत सारे रीडर्स ने मुझे ये कहा भी है, और मुझे दुआएं भी बड़ी दी। एक बार मतलब एक लड़की ने मुझे मैसेज किया, उसने कहा कि अल्लाह आपसे राजी हो, मतलब इस तरह के अल्फाज, और मैं बड़ी खुश हुई। और इवन हम्म। के मेरी आईज में आंसू भी आ गए ये देख के कि मतलब अल्लाह ताला, मैं तो इस काबिल कभी भी नहीं थी कि हम्म। मेरे लफ्जों से अगर लोगों को तकवीत मिल रही है, ताकत मिल रही है, और वो जिंदगी में आगे बढ़ने लगते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात इवन जो प्रोमिनेंट है ना, वो यही है कि मेरा मकसद ही है कि लोग सीखें। और दूसरी बात कि मेरा हर मतलब जो प्लॉट होता है, उसका इख्तिताम जो है, मैंने
एक ही ज़ात पर करना होता है, मतलब अल्लाह ताला की ज़ात पर और नबी पाक की ज़ात पर ही करना होता है। हम्म। जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो उस स्टोरी का प्लॉट होता है, मैं उसमें दिखाना चाहती हूँ कि अगर सोसाइटी में ये चल रहा है, अगर हम चीज़ को इस तरह से लेंगे, अगर हम अपने खुदा के इस तरह से करीब जाना चाहेंगे, तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। और अभी तक मतलब ये मेरा 7वाँ प्रोजेक्ट चल रहा है, तो इसमें मतलब मुझे यही चीज़ सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट लगती है कि मैं लोगों को रब से जोड़ने का जो सफ़र है ना, मैं उस पर चल रही हूँ। बस माशाल्लाह, ये यही। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज़ है कि एक लिखारी का मकसद ये होता है कि वो कोई अच्छी जी, बात, कोई अच्छी चीज़ अपने रीडर्स को सिखा दे। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि लिखारी जो है वो नई सोच को जन्म देता है, कलम से नई सोच को जन्म बिल्कुल, देता है। तो ये बिल्कुल बहुत एग्ज़ैक्टली आप हाँ, ठीक कह और रहे हैं। हमारे आजकल के राइटर्स में बहुत कम लिखारी ऐसे हैं जिनका हाँ जी, मकसद ये होता है, वरना आजकल हाँ जी, सॉरी टू से उन तमाम राइटर्स को से मैं बहुत सॉरी हूँ इस टाइम पे जो मेरा ये इंटरव्यू सुन रहे हैं और वो मेरी बात से हर्ट हो कि बहुत नए राइटर्स कम इल्मी की वजह से बहुत फहाशी लिख रहे हैं। वो नहीं जानते बिल्कुल कि ऐसे ही वो है। क्या लिख रहे हैं, उन्हें नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत गलत लिख रहे हैं। उससे बहुत गलत लोगों को मैसेज जा रहा है, लोग बहुत पढ़ते हैं, इवन ऐसे लोग, ऐसी बच्चियां पढ़ती हैं नॉवेल्स जो अपनी टीन एज में होती हैं, नया-नया उन्होंने टीन एज से बिल्कुल, बाहर आ रही होती हैं, जवानी की ऐसे ही तरफ है, उनके कदम होते हैं ऐसे ही है ना? और किसी के जी, अल्फाज जी, उन्हें बहकने पर मजबूर कर देते हैं। तो खुदारा आप लोग अपने इस तरह से मत किया करें, कोशिश करें जी, अच्छा लिखें, मैसेजफुल लिखें, लोगों को सुकून के लिए बिल्कुल। लिखें कि लोग उससे कुछ सीख सकें। बिल्कुल, एमन ऐसे ही है, एग्ज़ैक्टली आप बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं। और मेरा बहुत सारा इख्तिलाफ़ है ऐसी राइटर्स के साथ, ऐसे कलमकारों के साथ, ऐसे लिखारियों के साथ, जो माशरे को बनाने की बजाय बिगाड़ रहे हैं। हुँ, आपको पता है, मुझे लगता है कि कलम को थामना बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। आपके बिल्कुल, बिल्कुल। कंधों पे कलम को जो आप थामती हैं अपनी उँगलियों में थाम कर, आप कोरे कागज़ों को अपने लफ्ज़ों से जब महकाती हैं ना, तो आपके लफ्ज़ों में एक ऐसी रोशनी होनी चाहिए कि दूसरे का दिल मुनव्वर हो जाए, बिल्कुल, दूसरे को बिल्कुल। पढ़ने में मज़ा आए। बिल्कुल, और बजा ये फरमा रही हैं आप। हाँ, बिल्कुल। मैंने देखा है, मैंने आज भी मैं सर्च ऐसे ही कर रही थी एफबी पे, तो बहुत सारे राइटर्स मतलब गुज़रते रहते हैं नज़रों से, तो मतलब गैंगस्टर बेस्ड नॉवल चल रहे हैं भई, और मोस्ट रोमांटिक नॉवल चल रहे हैं, बोल्ड नॉवल चल रहे हैं, मतलब ये क्या है? क्या कर और क्या रहे हैं आप अगर लोग? अगर आप कमेंट सेक्शन देखेंगी ना, तो जी, मोस्टली जी। लड़कियों ने और रीडर्स ने यही कमेंट किया होता है नीचे, कोई प्लीज़ कोई रोमांटिक नॉवल बता दें। प्लीज़ कोई जी, मोस्ट जी, जी, रोमांटिक नॉवल बिल्कुल। बता दें। कोई लड़ाई रिवेंज यस, बेस्ड बता दें। कोई क हाँ निक जी, ऐसे ही कोई कपल वाला बता दें। यही लोगों के मतलब मैं देख-देख के परेशान हो रही हूँ। यार हमारी लड़कियाँ बिल्कुल, किस एमन तरफ ऐसे जा ही। रही हैं अब पता नहीं बस हमारा अल्लाह माशरा ताला बिगड़ रहा है, बिल्कुल। बिल्कुल। एमन सच में मुझे अफ़सोस होता है, पहले-पहले मतलब पहले 2-3 नॉवेल्स में तो मैंने बिल्कुल ऐसा मतलब सोचा नहीं, वो तो ऐसे ही बस लिखे गए ना। तो हुँ। जब मैंने बाद में मैंने कलम को संजीदगी से थामा और सोचा इसके बारे में, तो फिर मुझे आइडिया हुआ कि नहीं तहसीन, कलम जो है ये अगर तुमने थामा है, तो ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी है कि इसको तुमने किस तरह से लोगों के दिलों पर असर असर डालना है इसके ज़रिए। बिल्कुल, तो बिल्कुल मैंने ऐसे ही। हमेशा ये कोशिश की है। हुँ। और यकीन करो इमन, मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही मैं ऐसे एफबी से गुज़र रही थी, ऐसे बोल्ड सीन्स लिखे हुए हैं, और मतलब अजीब से मतलब एफबी पे बहुत ज़्यादा ऐसा मवाद है जिसको आप बिल्कुल और मतलब आपने हमारे आपने बच्चे नोट किया ख़राब हो रहे होगा हैं। कि इन इस तरह के मवाद के ऊपर व्यूज़, जी, जी। लाइक्स, कमेंट्स और इस तरह के राइटर के फॉलोवर्स बहुत ज़्यादा हैं। हाँ जी, कि ऐसे ही लोग है, उन्हें नो पढ़ना डाउट ऐसे पसंद ही है। कर रहे हैं, उन्हें फ़ॉलो कर रहे हैं, तो पसंद ये कर बड़ी रहे हैं। हैरत अंगेज़ हाँ, बात है। अच्छा तहसीन जब आप हैरत कोई भी अंगेज़ बात है। इमोशनल, रोमांटिक या सैड सीन लिख रही होती हैं या लिखना होता है, जी, जी। तो कैसे अपना जी, मूड जी। बनाती हैं आप लिखने का? कि भई पहले बंदे को मूड बनाना पड़ता है ना कि मैं रोमांटिक सीन लिख रहा हूँ तो कुछ अच्छा सोचना पड़ता है। अगर आप कुछ सैड लिखने लग जाओ तो यार कोई अफ़सुरदा वाक़या याद आ जाए तो भई मूड बनाना पड़ता है। बिल्कुल। फिर उस मूड के हाँ हिसाब जी। से वर्ड्स आते हैं। तो आप कैसे बनाती हैं अपना मूड? मैं कैसे बनाती हूँ भई, 2-4 दिन तो मैं सोचने में लगा देती हूँ कि अच्छा। मतलब ज़हन में ना मेरे इमेजिनेशन चलती रहती है, कलम नहीं चलता, कलम नहीं चलता, लेकिन
ये है कि मैं दिमाग चलता रहता है, हम्म। उसी सीन में उलझा रहता है, उसी सीन में, मतलब अगर मैंने लिखना है, किसी का सैड सीन लिखना है, तो वो मैं मेरा दिमाग इस तरह चलेगा, मतलब 2 दिन तो मुसलसल इमेजिनेशन चलती है, और इवन जब दिमाग थक जाता है ना सोच सोच कर, जी तो जी। फिर मैं मोबाइल खोलती हूँ या डायरी खोलती हूँ, तो फिर मैं वो लफ्ज लिखती हूँ। तो फिर जो दिमाग में 2-4 दिनों की सोचने की बहुत ज्यादा दिमाग ने सलाहियत रखी है, सोचा होता है ना, वो फिर मैं कागजों पे उंडेलती हूँ। तो फिर जब मैं बाद में पढ़ती हूँ, फिर री एडिट और री राइट तो बाद का काम है ना, जो उस टाइम आमद हुई भी होती है 2-4 दिनों में, वो तो फिर मैं उसी टाइम में है ना, जी मतलब जी। लिख लेती हूँ। बिल्कुल और बिल्कुल। ऐसे होता है। मेरे साथ ये नहीं है, मतलब मूड जो है मूड आप कह सकती हैं कि जिस दिन मुझे नजर आ रहा हो, मतलब इतने दिन हो गए थे सीन, अभी तक तुमने एपिसोड नहीं दिया है, तो फिर मुझे धक्के से मूड बनाना पड़ता है भाई, कभी कभी तो जब यार बिल्कुल लिटरली लिखने का दिल धक्का ना मूड हो। में है तो अपना धक्के से ही बना रही हूँ आजकल, सीधी बात है। मेरा तो बनता ही नहीं है लिखने का मूड। और मैं अपने आप को पूरा फोर्स करती हूँ कि नहीं बस कर दे मन, लिख दे, लोग इंतजार कर रहे हैं, एपिसोड देना है। फिर मैं हाँ, कहती फिर ऐसे अपने आप को ऐसे थोड़ा है। सा फोर्स करती हूँ, उसके बाद मेरा मूड बनता है कहीं जाकर। अच्छा ये बताइए अच्छा, कि कामयाबी आपके लिए क्या है, या आप कामयाबी को किस तरह से लेती हैं, या किस तरह से आप बयान करती हैं कामयाबी को? कामयाबी को सबसे पहले तो एमन, कामयाबी जो है ना, इसमें ये एक मैजिकल चीज नहीं है जो हम्म। आपको मिल जाती है। जी। नो, बिल्कुल। इट्स नॉट अ मैजिक। ये हम्म। कोई जादू नहीं है, या प्लेट में कोई रख के आपको पेश नहीं करता है। बिल्कुल। कामयाबी के लिए आपको बहुत सारा हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत सारा मतलब खून पसीना एक करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, एक एक कदम फूंक फूंक के उठाना पड़ता है, और फिर आपको मतलब कामयाबी मिलती है। लाइफ के हम्म। किसी हिस्से में जाके आपको समझ आती है कि अच्छा, ये मेरी मंजिल थी, इसे मैंने पाना चाहा था, बहुत साल हम्म। पहले मैंने ये सोचा था, और आज मैं उस मंजिल पे खड़ा हूँ। और सबसे ज्यादा इसमें किस्मत आपका साथ देती है, बिल्कुल। लेकिन लेकिन मेरे नजदीक किस्मत बाद में आती है। पहले अगर आप हार्ड वर्क करते हो ना, तो नेक नियति से, अगर आपकी नीयत बिल्कुल साफ है, बगैर कुछ बुरा सोचे, आप बगैर कोई दिल में बदगुमानी पाले, आप लिखते हैं, आप लिखते भी हैं, या आप कोई भी अपना गोल अचीव करने के लिए उठते हैं, कदम उठाते हैं, तो नेक नियति और हार्ड वर्किंग सबसे पहले है। और फिर वो बिल्कुल। कहते हैं ना, हाँ जी, दुआ के साथ दवा की भी जरूरत होती है। तो मेरे नजदीक अगर कामयाबी पानी है, तो पहले किस्मत, अगर किस्मत, आप कहते हैं कि किस्मत में ऐसा नहीं था, तो ऐसा नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको कदम जमाने पड़ते हैं, फिर बिल्कुल आपको बिल्कुल, कामयाबी ये बात तो तय है ना कि मेहनत के बगैर तो कुछ भी नहीं है। वो अल्लाह ताला भी खुद जी कहते जी। हैं कि खुदा भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद हाँ आप जी, करते हैं। अगर आप वो अपनी करते हैं, मदद नहीं बिल्कुल। करेंगे तो अल्लाह भी उनकी मदद नहीं करेगा। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। और मेरे नजदीक कामयाबी जो है एक बेहतरीन फल है, एक बेहतरीन मतलब कह लें कि बहुत ही खूबसूरत कोई मीठा फल है, जो अल्लाह ताला आपको देते हैं आपकी बहुत सारी हार्ड वर्किंग के बाद। बिल्कुल तो फिर आप मतलब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। जी। बिल्कुल 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 ठीक कह रही हैं आप। अच्छा तहसीन, लफ्जों का हजूम किस तरह से आपके गिर्द घेरा डालता है? जब भी आप लिखने बैठती हैं, क्या दिमाग में किस तरह से लफ्ज सारे, क्योंकि एक राइटर के दिमाग में जब लफ्ज गुडमुड हो रहे होते हैं ना, तब उस वो मजबूर हो जी जाता है जी। कि वो अपना कलम उठाए और भाई उन लफ्जों को हाँ, कागज पे बिल्कुल उतार दे। उसके अलावा उसके पास बिल्कुल कोई ऐसे ही चारा नहीं होता, वो इतना उसको तंग करते हैं। तो क्या है। आपके यस साथ भी यस। ये मामला है? आपके साथ भी किस तरह से लफ्ज आपको तंग करते बिल्कुल हैं? मेरे साथ भी यही ऐसा ही मामला है। जब मैंने मतलब एक एपिसोड दे दिया है ना आज, अच्छा, तो नेक्स्ट के लिए मैं नेक्स्ट सोचने के लिए, मतलब नेक्स्ट एपिसोड का ड्राफ्ट बना लेती हूँ कि अच्छा ठीक है। अच्छा, उसमें उसमें ये होता है कि मतलब लफ्ज बहुत ज्यादा तंग करते हैं। अगर आपने 2-4 दिन नहीं लिखा है, तो बस फिर आपका दिमाग काम करना छोड़ देता है, जब तक आपने वो लफ्ज, वो इमेजिनेशन, वो आमद जो हुई भी है दिमाग में, उन्हें कागज पे उतार नहीं देना। बिल्कुल। बिल्कुल। और मेरा तो बहुत बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि मैं सारा दिन थक जाती हूँ, सोच सोच के दिमाग चला चला के थक जाती हूँ, और फिर मैं रात में जब बैठ के लिखती हूँ, और यकीन करें एमन, एक रिलैक्सिंग वे है मेरे लिए, मुझे बहुत रिलैक्स करती है। अगर मैं 2-4 दिन नहीं लिख पाती हूँ,
तो मेरी सोचें मतलब बहुत कुछ सोचना शुरू कर देता है दिमाग। तो लेकिन राइटिंग एक बहुत रिलैक्सिंग वे है, जिसे अल्लाह ताला ने मुझे अल्लाह ताला की इनायत है, तो ये मुझे बहुत रिलैक्स करता है। और लफ्ज़ तो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, और फिर जब तक उन्हें उतार नहीं लिया जाता, लिख नहीं लिया जाता, तब तक अगला सीन आपके दिमाग में कभी भी नहीं चल सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा देशिन, पब्लिशिंग जर्नी के दौरान आपका पसंदीदा और नापसंदीदा मरहला कौन-सा है? जब आपको पता है कि आपकी ये किताब पब्लिशिंग के दौरान पब्लिशिंग के मरहले से गुज़र रही है, तो आपका जी, जी, उस जी। मरहले में आपका सबसे पसंदीदा मरहला कौन-सा है? कि जो आपको लगता है कि यार पसंदीदा ये अब बहुत, यानी एक एक्साइटमेंट का लेवल बढ़ जाता है, और सबसे ज़्यादा नापसंदीदा कि बस यार ये नहीं अच्छा, पता नहीं कब खत्म होगा यार ये, होता है ना इस तरह से कि कब बुक आएगी, वो एक इंतज़ार हाँ आपका जी, हाँ जी। होता है आपको अपनी किताब का। बिल्कुल, तो इन बिल्कुल। दोनों में से क्या आपकी कौन-सी चीज़ पसंद है आपको और कौन-सी नापसंद? हाँ। हाँ, मुझे पसंद एक्साइटमेंट का लेवल तब बढ़ता है, मतलब जब मेरी फर्स्ट बुक पब्लिश हुई, तो जब सॉरी पब्लिशर ने मुझे वीडियो भेजी और साथ में पिक्स भेजी, मतलब अब अभी पब्लिशिंग का अमल चल रहा था। हुँ, तो मेरी एक्साइटमेंट की हद नहीं थी, और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, और मेरी मम्मा छत पे थी, मैं मोबाइल उठा के ना मम्मा को दिखाने गई, आपी को दिखाने गई। हुँ, आपी नीचे ड्राइंग रूम में थी, उसे दिखाने गई, "आपी ये देखो, मेरी बुक आ रही है, ये देखो मेरी बुक छप रही है", इस तरह से। ये एक्साइटमेंट मतलब एक पीक पे थी उस टाइम। और मैंने अपनी सिस्टर को, इवन मेरे बहन-भाई भाई भाई जो दोनों बाहर हैं, तब एक था, दूसरा भी चला गया। तो जो भाई था उसे मैंने भेजी, मतलब जिनका मुझे लगता है कि जो बहुत खुश होंगे, मतलब बिल्कुल, मेरी हाँ जी, ये कज़िन्स सब में से सबसे मुझे ज़्यादा पता होगा ज़रूरी बहुत बात खुश है। होंगे। आप अपनी हाँ, खुशी भी उन्हें उन मैंने लोगों के वो वीडियो साथ भेजी। शेयर कर सकते हो जिनका आपको पता होता है कि यार ये हमारी चीज़ देख के बहुत खुश बिल्कुल, होंगे, दुआएँ देंगे हमें, बहुत खुश होंगे। उनके साथ खुश शेयर करने हाँ में भी जी। मज़ा आता है। हाँ, ऐसे ही है। तो मैंने मतलब मैं बहुत, अब ये एक्साइटमेंट का लेवल था पीक पे, और बहुत ज़्यादा मैं मतलब उस दिन खुश थी। मुझे वो वाला मरहला याद आ गया जब मैं अपने रूम में बैठी, तो मुझे पब्लिशर ने वीडियो भेजी, और मैं जहाँ-जहाँ मेरे घर के मेंबर्स बैठे थे, मैं वहीं-वहीं उनको दिखाने गई, और मेरे मतलब चेहरे पे कोई अलूही चमक थी उस टाइम। माशाल्लाह। ये बहुत खूबसूरत मरहला था। हुँ, और जो है नापसंदीदगी वाला अमल, ये जो होता है ना, मतलब अभी जैसे मनियार चश्मा-ए-नोश की मैं अनाउंस कर रही हूँ इस इंटरव्यू के ज़रिए कि इंशाल्लाह ये बुक फॉर्म में मैंने पब्लिश करवाना है। हुँ, इसका माशाल्लाह। लास्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो इंशाल्लाह इसकी मैंने प्रमोशन शुरू करनी है, और अपने पब्लिशर को कहना है कि मतलब इसको छापना शुरू करें इंशाल्लाह। तो ये इंशाल्लाह। मैं अनाउंस कर रही हूँ आपके इंटरव्यू के ज़रिए। तो तो जी सब इंशाल्लाह लोग ध्यान से सुन ले कि तहसीन राजपूत का मनियार चश्मे-नोश किताबी शक्ल में आने वाला है। तो जिन लोगों ने भई अब तक अपनी नहीं पॉकेट मनी जमा की हुई, तो वो मेहरबानी फरमा के अपने पैसे जमा करके रखें ताकि वो किताब खरीद सकें। यस, यस। हाँ, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ईमन इस सपोर्ट के लिए, इतने नहीं, प्यार नहीं, के लिए। बिल्कुल तो कोई ये जो मसला नहीं। अमल है ना, मतलब अब ये जो पब्लिशर को भेजने वाला अमल है, और हुँ, प्रूफ रीडिंग मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल काम लगता है यार, नापसंदीदा काम समझ लें। मेरा भी, मतलब, और मैं मेरा भी कुछ नापसंदीदा। सच में यार, और दूसरी बात, मैं किसी पे भरोसा भी नहीं कर सकती। कि मतलब मैं किसी को कह दूँ कि आप इसको प्रूफ रीड कर दें। नहीं भई, ऐसा नहीं होता है। वो खुद ही रीराइट करना पड़ता है, उसमें जुमलों को चेंज करना, लफ्ज़ों की हेरा-फेरी इधर-उधर, ये आप दोबारा से खुद करते हैं। और इवन मुझे हर एपिसोड को कोई 3 से 4 बार जब तक मैं प्रूफ रीडिंग कर लूँ, मैं इनरली सैटिस्फाइड नहीं हो पाती हूँ। और फिर वो करके तो फिर भेजना पड़ता है, और सबसे मुश्किल काम मुझे अभी यही लग रहा है कि मतलब सारे चैप्टर्स को दोबारा से रीड करूँगी, और फिर उसे हाँ, प्रूफ रीडिंग अच्छा के लिए लिखने से भेजूँगी। पहले हम और सोच रहे होते हैं कि क्या ही अच्छा हो अगर हम एक एपिसोड पब्लिश करने से पहले, देने से पहले उसे पढ़ लें। लेकिन ऐसे हम बिल्कुल। राइटर्स ऐसे आलसी हैं ना कि हम नहीं पढ़ते जी, उसे। जी। जब किताब हमने हाँ, बनवानी ऐसे होती है ना तब हम बैठते हैं फिर पूरे को शुरू से पढ़ने के लिए, फिर मुश्किल होती है। हाँ, ऐसे बहुत मुश्किल होती है सच में। अच्छा बस कभी ये मेरा आपने नापसंदीदा थोड़ा-सा अमल है, बाकी सब ठीक है। अच्छा लिखने के सफर के दौरान आपने सबसे हैरानकुन चीज़ क्या दरियाफ़्त की? अपने पूरे राइटिंग करियर के दौरान, अब तक जितने भी आप जब से लिख रही हैं? क्या कभी ऐसा अपने इस राइटिंग करियर के दौरान या अपने सफ़र के दौरान कभी कोई ऐसी हैरानकुन चीज़ आपने दरियाफ़्त की है कि जो आपको देख के बड़ी हैरत हुई हो कि यार इस तरह भी होता है या ये भी है, या कोई हेल्प मिली हो आपको, देख के बड़ा अच्छा लगा हो या परेशान हुई हो, आप हैरान हुई हो, तो क्या कोई ऐसी चीज़ दरियाफ़्त की है आपने?
बिल्कुल, बिल्कुल इमन, मेरे ख़्याल से तो आप मतलब सीखते हैं, बिल्कुल, ज़िंदगी का हाँ हर जी। लम्हा, हर कदम, हर लम्हा जो है वो आपको सिखाता है, आप लर्निंग प्रोसेस में होते हैं। हम कभी ये नहीं कह सकते कि हम भई परफेक्ट हो गए हैं। नो भई, हम परफेक्ट नहीं हो सकते, हमें हर अमल पे सीखना ही सीखना है। हर कदम पे हम सीखते हैं। तो इसके दौरान, राइटिंग के दौरान तो मैंने बहुत कुछ सीखा है अमन, हुँ, बहुत कुछ। मतलब आप सब राइटर से बहुत कुछ सीखा है, और फिर मतलब इंस्टा पे मैंने जो मेरे सोशल मीडिया फ्रेंड्स हैं, उनसे बहुत कुछ सीखा। बहुत अच्छे लोग भी मिले, बुरे कम ही मिले हैं, बस 1-2 बार ही किसी से मतलब थोड़े से इख्तलाफात हुए हैं। बाकी मतलब तब मुझे अफ़सोस हुआ कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था तहसीन, तुम्हें उस बंदी से बात ही नहीं करनी चाहिए थी, मतलब इस तरह का। हुँ, और बहुत ही हैरानकुन बातें मैंने दरियाफ़्त की हैं राइटिंग और रीडिंग के दौरान। मतलब बहुत से ऐसे सीन्स लिखते हुए जो आपकी खुद-आगाही का अमल होता है ना, जब आप लिख रहे होते हैं कि आपके अंदर जो जकड़ चल रही होती है, जकड़-तकड़, उसमें जो खुद-आगाही का अमल होता है ना, आप उसमें बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर से दरियाफ़्त करते हैं। बिल्कुल तो ऐसा ही वो है। जो चीज़ें हैं, हाँ, वो चीज़ें हैरानकुन होती हैं आपके लिए, और मेरे लिए तो राइटिंग का हर करैक्टर ही मतलब हैरानकुन ही रहा है। जब मैं लिखने बैठ जाती हूँ, जब मैं लिख के दोबारा उसको पढ़ती हूँ, तो मुझे बाज़ औक़ात यकीन ही नहीं आता, अच्छा ये मैंने ही लिखा है, ये क्या लिखा हुआ मैंने? मतलब यार उसको पढ़ के बहुत सोचती दफ़ा ऐसे होता हूँ। है। जब आप लिख हाँ, रहे होते हो बिल्कुल। ना, उस टाइम पे आप और होते हो, जब आप पढ़ रहे होते हो ना, उस टाइम पे आप और होते हो। तो ये एक अच्छी हाँ, नेचुरल सी बिल्कुल। फीलिंग होती है। अच्छा, कभी हाँ, अपने लिखे बिल्कुल। तसव्वुराती मुखालिफ जिन्स किरदार के लिए आपने कोई मोहब्बत भरा जज़्बा महसूस किया, या कभी दिल किया कि काश ये हकीकत बनकर सामने आ जाए और मैं सच में अपनी हीरोइन की बजाय खुद इसके साथ अज़दवाजी बंधन में बंध जाऊँ? कभी ऐसा अल्लाह, दिल किया अल्लाह। आपका? अल्लाह अल्लाह हिम्मत। पहली बात तो ये है भई, जो हम कैरेक्टर्स बनाते हैं, हम अपने मुआशरे से देख के बनाते हैं, लेकिन इमेजिनेशन का लेवल कई दफ़ा इस हद तक चला जाता है तख़य्युल का, कि बिल्कुल। वो कैरेक्टर हमें लगता है कि दुनिया में नहीं होगा, हुँ, मतलब ऐसा कैरेक्टर नहीं होगा। तो मेरे कैरेक्टर्स में मुझे नापसंद है, मतलब जो विलेन के तौर पे लिखा है, वो तो मतलब एज़ ए विलेन ही लिखा है, उसको तो कभी नहीं सोचा। हुँ। लेकिन जो मैंने एज़ ए वो लिखा था, दर्द-ए-ज़िंदगी में मैंने शहीम शाह हाँ का जी। जो किरदार लिखा था ना, हाँ, हाँ। वो आदमी मुझे बड़ा पसंद था, अभी हुँ। तक पसंद है। यानी कि आप और चाहती हैं कि आप उन्नेज़ा को हटा के तो आप खुद शहीन के साथ शादी कर लें और अपनी ज़िंदगी बसा लें। वो बुरा अल्लाह बना अल्लाह! देते इतने हैं। इतने अच्छे बंदे, यार इतने अच्छे बंदे असल ज़िंदगी में नहीं मिलते हैं। मुझे नहीं लगता, ऐसी बात भी नहीं है, मिलते हैं। अगर आप हाँ, पॉज़िटिव रखो बिल्कुल, ना, बिल्कुल। ख़याल पॉज़िटिव रखो तो मिलते हैं, क्यों नहीं मिलते? होते हैं भई। हम देखते हैं तो लिखते हैं ना। हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल, ये ये तो है, नो चीज़ डाउट। हमें याद रखनी चाहिए। अच्छा तस्नीम, मुझे ये बताइए हाँ, कि किस बिल्कुल। लिखारी के साथ आप अपना राइटिंग स्टाइल मैच करती हैं, या आपको लगता है कि आपका राइटिंग स्टाइल थोड़ा-सा उस राइटर के साथ मिलता है? कौन-सा ऐसा राइटर है, जिसके जैसा आप लिखने की कोशिश करती हैं, जो आपकी इंस्पिरेशन है, आपका दिल करता है कि आप इन उसके जैसा लिखें? हुँ। एज़ इट इज़ एमन, ऐसा तो नहीं है कि मतलब मैं इस मुकाम पे तो अभी तक नहीं पहुँची हूँ कि मतलब मैं ये कहूँ कि मुझे लगता है मैं उस राइटर जैसा लिख रही हूँ। ऐसा हुँ, अभी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कि मैं अभी भी सीखने के प्रोसेस में हूँ, और पता नहीं कितने सालों तक सीखती ही रहूँगी राइटिंग में। बिल्कुल। लेकिन जिससे मैं इम्प्रेस हूँ, मतलब जो राइटर्स मुझे पसंद हैं, जिनका राइटिंग स्टाइल मुझे पसंद है, वो उमैरा अहमद हैं सबसे पहले। हुँ, वो मुझे हमेशा से ही पसंद रही हैं और हमेशा रहेंगी। हुँ, लिखना भी अच्छा लिखती हैं, लेकिन मतलब जो बात उमैरा की राइटिंग्स में है, और यस, मुझे सुमैरा हमीद जो हैं, हुँ, उनके जो लफ्ज़ हैं वो मुझे बहुत पसंद हैं, मुझे बहुत फ़ैसिनेट करते हैं, और बल्कि मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं। कई दफ़ा मैं ज़िंदगी के दूसरे मामलात में, राइटिंग के को छोड़ के भी पर्सनल मामलात में, अगर मैं गिर रही हूँ, कहीं पर मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुखा हुआ है, या मैं बहुत परेशान हूँ, तो हुँ। वो बंदी जो है, उनकी राइटिंग में एक जादू-सा मुझे दिखता है। बिल्कुल, ऐसा जो ही है। सुमैरा हमीद हैं, जी, जी। उनकी राइटिंग बहुत कमाल है, माशाल्लाह, हाँ जी, माशाल्लाह। उनके माशाअल्लाह। लफ्ज़ जो हैं, वो आपको मिसमराइज़ सा कर देते हैं। हुँ। और फिर उसके बाद मुझे जो राइटर, उसमें मुझे हाशिम नदीम भी पसंद है राइटर्स में, वो भी जी, बहुत अच्छा लिखते हैं। बहुत अच्छा लिखते और हैं। हाँ, अच्छा, और अगर मैं ये हाँ, सवाल बहुत ही अच्छा, हाशिम नदीम के तो आजकल की क्लासिक हैं। राइटर्स के लिए करूँ आपसे, कि ये तो हमारे माशाल्लाह से लेजेंडरी राइटर्स हैं ना,
जिनकी पता नहीं हाँ, कितनी बिल्कुल, किताबें, बिल्कुल ड्रामे लेजेंड है। और ये आ चुकी हैं, दुनिया इनको जानती है। लेकिन बिल्कुल, बिल्कुल। आजकल के जो लिखारी हैं, उनमें जी, आपको जी। आजकल उभरते लिखारियों में से कौन से ऐसे लिखारी हैं, जिनको आप कहती हैं कि यार ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये एक दिन बहुत आगे जाएँगे? सबसे पहले तो एमन आप हैं। अरे! सबसे पहले मतलब सच में ये मैं बहुत ऑनेस्टली बात कह रही हूँ कि माशाल्लाह एमन खान जो हैं बहुत अच्छा लिख रही हैं। हुँ, उनका हर नॉवल एक शाहकार है, उनका तराशा गया हर किरदार बहुत खूबसूरत है। अरे बहुत मुझे मैं शुक्रिया, जब बहुत भी आपकी राइटिंग पढ़ती हूँ एमन आपकी राइटिंग्स को पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आता है पढ़ने का। लेकिन सॉरी मैंने अब्र एतबार अभी तक कंप्लीट नहीं किया। इट्स ओके, शॉर्टेज कोई ऑफ बात टाइम नहीं, की हो वजह से जाएगा। लास्ट चैप्टर रहता है। हाँ, लास्ट चैप्टर रहता है लेकिन आप बहुत अच्छा लिखती हैं एमन माशाल्लाह। और उसके बाद फ़ातिमा नियाज़ी मुझे बहुत पसंद है। फातिमा भी नो उनकी डाउट राइटिंग जो बहुत है अच्छा लिखती हैं ह और मज़े की बात ये है हाँ, कि बहुत। मैं अपने रीडर्स के लिए नेक्स्ट इंटरव्यू फातिमा का ही लेकर आने वाली हूँ, इंशाल्लाह। वाओ! हाँ, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह और मुझे वो बड़ी पसंद है। गनाया को मैंने पढ़ा नहीं है लेकिन मतलब उनके जो सीन्स वो कभी-कभी अपलोड करती हैं तो मैं पढ़ती हूँ, मुझे बहुत पसंद ये आते हैं। फिर मुनीज़ा जो हनाया है की राइटिंग भी ना मैच्योर राइटिंग है। राफ़िया बहुत अच्छा लिखती है, हाँ, राफ़िया का मैच्योर। स्टाइल भी मैच्योर स्टाइल है और वो भी काफ़ी हुँ, हुँ। अच्छा लिखती है। बिल्कुल। अच्छा राफ़िया को मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि वो बंदी बहुत अच्छा लिखती है और रिदा फ़ातिमा को भी नहीं पढ़ा अभी तक, लेकिन इंशाल्लाह जैसे ही टाइम मिलेगा इन सबको पढ़ना है मैंने और ज़रूर, ज़रूर। मुनीज़ा जो हैं मुनीज़ा राइटर जो हैं वो भी बड़ा अच्छा लिखती हैं। हुँ, उनका मैंने एक नॉवल शुरू किया था जो उनका पहला आया था ज़ंजीर ऐसे कोई नाम था। तमीज़ तो तमीज़ आई हाँ, गेस। यही। उसमें वो मैंने मतलब हाफ़ हाफ़ पढ़ा था। एक्चुअली वो कह रही हैं कि वो बुक बनवा रही हैं, तो अभी तक बुक नहीं आई है। बस तो मुझे मोबाइल पे उस राइटिंग नॉवल पे मुझे रीडिंग मेरे मनीषा लिए से बस शुरू एक कर ही इख्तिलाफ़ है, मैं तब भी जब ये लिख रही थी तब मैं इसको तब भी कहती थी, मैं कहती थी यार तुम इतना लंबा इनका इतना लंबा है ये, इसको पढ़ने से पहले मैं 2 दफ़ा सोचूँ कि इतना लंबा तुमने हाँ, इसको खींच दिया है। मैंने कहा कुछ करो इसको ना बिल्कुल। छोटा करो। कहती हाँ, ये तो है लंबा बहुत चला गया। पता नहीं हाँ, कितने किस्से हैं उस ऐसी है। नॉवल की, तौबा! हाँ, बस मेरे नज़दीक यही बहुत अच्छा लिख रही हैं, जो मज़ीद आ रही हैं, उभरती हुई राइटर्स हैं उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है और बहुत अच्छा लिखें। अपने कलम में इतनी ताकत पैदा करें कि पढ़ने वाला कुछ दिन, कुछ लम्हात, कुछ घंटे आपके लफ्ज़ों के असर से ना निकल सके। बिल्कुल, बहुत मैं आने अच्छे आप वाले राइटर्स मैसेज को आपने जो दिया है उभरती हुई उन जो इन हमारा राइटर्स सितारा है, उन्हें मैं यही कह रही हूँ। बिल्कुल। बिल्कुल अमन, मैं उन्हें यही कह रही हूँ कि वो अपनी राइटिंग को बेहतर करें। अच्छा 2-4 राइटर्स हैं मुझे एक कामयाब लिखारी का पूछा जाए, तो उसके जी, अंदर जी। 3 ऐसी कौन-सी क्वालिटीज़ होंगी जो आप मेंशन करना चाहेंगी, जो आपके नज़दीक एक कामयाब लिखारी है? जो कामयाब लिखारी है मेरे नज़दीक उसमें मन सबसे पहले आपकी जो रीडिंग स्किल्स है ना, आपके पास अल्फ़ाज़ का बहुत बड़ा मजमूआ होना चाहिए। बिल्कुल। आपके अल्फ़ाज़ अगर सादा हैं तो अगर आप मुनफ़रिद अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल करें, आपके पास जो रीडिंग आपकी है ना, वो अगर आप बहुत ज़्यादा होगी तो फिर आप एक मुनफ़रिद लिखारी कहला सकते हैं। आपको मैं कहूँगी कि राइटिंग के साथ-साथ रीडिंग ज़रूर होनी चाहिए। हुँ, चाहे आप 10 पेजेज़ रोज़ के पढ़ें, लेकिन आपको पढ़ना चाहिए। हुँ, फिर आपके मतलब लफ्ज़ आपका साथ देते हैं लिखने में। बिल्कुल, सेकंडली जो है आपके जो फिनिशिंग सीन्स हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए। दूसरा आपका प्लॉट जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कैरेक्टर्स बहुत अच्छे होने चाहिए जिस तरह मतलब जो आप दिखाना चाह रही हैं, आपके दिल में अगर एक बात है कि मैं अपनी इस नॉवल के ज़रिए ये बात लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ, तो हुँ, वो बात वाज़ेह होकर कैरेक्टर्स के ज़रिए लोगों तक आनी चाहिए। बिल्कुल, मतलब मैंने नॉवेल्स देखे हैं जिनमें मतलब राइटर कुछ दिखाना चाह रहा होता है लेकिन वो दिखा नहीं पा रहा। हुँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास इस तरह के अल्फ़ाज़, इस तरह के किरदारों को चुनें कि आपका जो है, जो आप दिखाना चाह रही हैं, जो मैसेज आप देना चाह रही हैं, जो सीन आप लिख रही हैं, वो लोगों तक वाज़िया तौर पर पहुँच सके। ठीक बिल्कुल, है? बिल्कुल मेरे ठीक बात नज़दीक कही आप। अच्छा तहसीन जी, जी। हमारा हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ अगर मूव करें तो ज़िंदगी का कोई ऐसा जी, वाक़या जी। जो आपके लिए सबसे ज़्यादा सब्र आज़मा हुआ हो, जिसमें आपको लगा हो कि यार अब बहुत ज़्यादा इंसान टूट जाता है
और फिर उसके बाद फिर नए सिरे से हिम्मत जमा करता है नई ज़िंदगी की मुश्किलात को फ़ेस करने के लिए। तो अगर ऐसा कोई वाक़या अगर आप मुनासिब समझें, तो आप रीडर्स के साथ शेयर करें, लेकिन अगर आपको मुनासिब नहीं लग रहा, तो आप बस उस वाक़ये की जो पॉज़िटिविटी है, जो आपके पर्सनैलिटी के अंदर बाद में आई, आप उसके बारे में रीडर्स को बता सकते हैं, लेकिन अगर आप वाक़या शेयर कर दें, तो ज़्यादा बेहतर है। हेमन, मुश्किल सवाल है, लेकिन मैं हुँ, वाक़या बिल्कुल भी शेयर नहीं करूँगी क्योंकि अच्छा। आपकी पर्सनल लाइफ़ में बहुत सारे वाक़यात होते हैं ऐसे, हुँ, जो बहुत सब्र आज़मा होते हैं, आपका ज़ब्त बहुत बार टूटता है, आप बिखरते हैं, आप टूटते हैं, फिर जुड़ते हैं। हुँ, ये मराहिल हर इंसान की ज़िंदगी में आते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान कहता होगा कि नहीं भई, हम तो हमारे लाइफ़ में ऐसा कोई नहीं रहा, मतलब ऐसा कोई सीन नहीं गुज़रा या ऐसा मतलब दिल-ख़राश वाक़या नहीं हुआ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हर इंसान की लाइफ़ में मतलब अपने रिश्तों को लेके, अपने काम को लेके, अपने पैशन्स को लेके, अपनी कामयाबियों को, अपनी नाकामियों को लेके बहुत बार ऐसे वाक़यात होते हैं जब आप टूटते हैं अंदर से, आपका दिल मतलब थक जाता है, आप रोते हैं कि नहीं यार अब बस ये नहीं होना चाहिए था, उफ़ ये क्यों हो गया? ऐसे नहीं होना चाहिए था, मेरे बिल्कुल, साथ बिल्कुल। ही क्यों हो हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि मेरे साथ ही क्यों आई है भई? नहीं, होता है, बिल्कुल होता है मेरे साथ भी मतलब जॉब में करती रही, फिर उसके बाद घर में यूनिवर्सिटीज़ में गए, फिर हर जगह कहीं न कहीं ऐसी बातें हो जाती हैं और मेरे साथ भी ये हुआ। कई दफ़ा मुझे बहुत सारा सब्र करना पड़ा, बहुत सारी हुँ, बातें सुनकर, लेकिन नहीं, मैं थोड़ी गुस्से की तेज़ हूँ भई, मैं मुँह पे बोल देती हूँ बात। ये मेरी नेगेटिव पॉइंट है मेरा। लेकिन हुँ, लेकिन ये बात नहीं है, मैं पॉज़िटिव भी बहुत हूँ। इसमें हुँ, ये है कि ऐसे वाक़यात में ना उस टाइम मुझे लगता रहा कि नहीं ये मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये हुँ, मैं ही क्यों? लेकिन बाद में मेरे में उन बातों को लेके बहुत सारी पॉज़िटिविटी आई है और वो अल्लाह ताला आपको दिखाते हैं कि बिल्कुल। उस टाइम रो रहा था ना बंदे, उस टाइम अल्लाह ताला कहते हैं उस टाइम तू रो रहा था ना बंदे, अब देख, अब मैंने तेरे दिल में किस कदर सुकून उतार दिया है कि और ऐसा सुकून। और इंसान जी, नहीं जी। समझता, लेकिन वो जो अल्लाह ताला का फैसला होता है ना, वो किसी ना किसी हाँ, तरह से बिल्कुल, कहीं न कहीं हमारे लिए बहुत बेहतर होता है। वो हमें लाइफ बहुत में बेहतर कहीं होता है, आगे बिल्कुल। जाके या किसी स्टेज पे जाके हमें समझ आ जाती है कि यार जब वो वाला फैसला तब अल्लाह ने मेरे लिए किया था ना, वो बेहतरीन फैसला था, वो तब वो फैसला हुआ था, तो आज मैं यहाँ हूँ कि मुझे बेहतर नहीं, आज मुझे यहाँ अल्लाह ने मेरे लिए बेहतरीन सोचा हुआ था। मैं ये वाली बात पे मेरा बड़ा पुख्ता यकीन है। हाँ, बिल्कुल, मेरा खुद इस बात पे बहुत पुख्ता यकीन है कि अब अच्छा ज़िंदगी इस मोड़ पे आकर रुकी हुई है कि मैं अब हर काम, हर मामला अपने अल्लाह के सुपुर्द कर चुकी हूँ। हुँ, अच्छा, मैं यही कहती हूँ कि अगर इसमें बेहतरी है तो तू कर दे, अगर बेहतरी नहीं है तो फिर मेरे दिल को सब्र दे दे, मुझे सुकून दे दे कि इस बात की तरफ मेरा ज़हन ही ना जाए। हुँ, मतलब मैं कहती हूँ कि अपनी दुआओं में इंसान को ये बात ज़रूर अपने लिए शामिल करनी चाहिए कि अल्लाह ताला अगर ये बात हो रही है, अगर ये मामला मेरी ज़िंदगी में आ रहा है, ये चल रहा है, तो अगर इसमें जो बेहतरीन है वो कर दे और अगर जो मेरा दिल चाह रहा है, तू मेरे दिल को ना देख, तू हुँ, खुद देख, तू जानता है बेहतरीन मेरे आने वाले कल से, फ्यूचर से तू वाकिफ़ है, मैं तो वाकिफ़ नहीं हूँ, मुझे तो अभी यही ठीक लग रहा है ना। तो बिल्कुल। बाद में इंसान को पता चलता है कि नहीं, नहीं, अल्लाह ताला का जो हर फैसला है, वो बेहतरीन होता है, बहुत बेहतरीन। ऐसे ही है। अच्छा तहसीन जी। राजपूत आपसे आखिरी सवाल मेरा कि अगर तहसीन राजपूत अगर अपने बारे में लिखा हुआ कोई बैनर या पोस्टर पढ़ें और उसमें कुछ जी, गलत जी। देखें, तो क्या उस पोस्टर वाले के पीछे जाएँगी या उसे इग्नोर कर देंगी? कोई ऐसी बात इवन बहुत इंसान को गुस्सा आता है कि आपके हाँ बारे जी, में वो बिल्कुल। लिखा हुआ हो, जो आप हो भी नहीं। क्या हाँ, करेंगी आप? बिल्कुल। क्या करूँगी? मुझे लगता है कि मैं इग्नोर करूँगी। हुँ, मुझे भी यही लगता है। मुझे अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। मैं जब ये सवाल लिख रही थी ना, मैंने कहा आपका जवाब ये है ना, आपने कहा ना मुझे लगता है मैं इग्नोर करूँगी और आपने बिल्कुल। इग्नोर ही करना है एग्ज़ैक्टली। बिल्कुल, एमन लेकिन अगर आपको मौका कामयाबियों दिया की जाए सीढ़ियों पे चढ़ने के लिए ना लेकिन अगर आपको मैं मौका दिया एक बार जाए कि आप उसके पीछे जाएँ और जाके उससे उस गलत लिखे की वज़ाहत माँग के आएँ, तो फिर आप क्या करेंगी? मुझे ना एमन मैं एक बात बताती हूँ कि हुँ, मैं ये बात आपके इंटरव्यू में ज़रूर करना चाहूँगी कि हुँ, मुझे ना जो हमारे बुकस्टाग्रामर्स हैं ना, उनके तबसरों पर बहुत ज़्यादा एतराज़ है।
ठीक है, हम्म, बहुत सारे एतराज़ात हैं मुझे। सारे बुक्स का ग्रामर मैं सुन ले। यकीन करें मैंने किसी बुकस्टा ग्रामर को अपनी बुक नहीं भिजवाई, हम्म, सिर्फ इसलिए कि मुझे नहीं पसंद कि मेरे लफ्जों पर बात की जाए, ठीक है? हम्म। मतलब मेरी कहानी को कहानी लिया जाए, मेरी लेकिन कहानी पर अच्छा मेरी लुत्फ ना बात सुनिए, उठाया जाए। देखें देखें, एक होता है कि आप अपनी किताब खुद बुकस्टॉक ग्रामर्स को भिजवाते हैं, और एक जी, होता जी, है कि बिल्कुल। आपकी किताब ऑर्डर करके मंगवाई जाती है। वो जी, सिचुएशन जी, एक बिल्कुल। डिफरेंट होती है। जाहिर है हम बीइंग अ राइटर अपने हर रीडर हाँ, को, हाँ, हम तो किताब देने के मिजाज है ना, जो हमें हमसे किताब मांगेगा ऑर्डर करेगा, हमने तो उसको पहुंचानी है किताब। बिल्कुल। फिर ऐसे ही है, अगर वो बिल्कुल ऑर्डर ऐसे ही है। करके मंगवा रहा है तो फिर आप उसके तबसरे वाले लफ्जों से नहीं बच सकते, चाहे जो मर्जी हो जाए, वो किताब उसकी हाँ, मलकियत है, वो उसे पढ़ बिल्कुल। के जो मर्जी हाँ, हाँ, लिखे छापे, जो वो मर्ज़ी उसकी कह फिर है। सकता है। बिल्कुल, एमन आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं इससे एग्री करती हूँ कि आप तबसरा करें यार, नो डाउट आप करें। लेकिन मैंने देखा है एमन, छोटे-छोटे बच्चे हैं यार, हम्म, एफएससी के स्टूडेंट्स हैं, बीएससी के स्टूडेंट्स हैं, और वो चले हैं किताबों पर तबसरा करने। और मैं अपनी बात नहीं कर रही, ना हम्म, आपकी बात कर रही हूँ। ये हम तो अभी छोटे राइटर्स हैं, भई हमारी बात नहीं हो रही है। अच्छा, बड़ी-बड़ी राइटर्स की किताबों पर इतने लंबे-लंबे तबसरे लिखे हुए हैं, और लिखे भी इतने कोई बुरे अल्फाजों का इस्तेमाल किया हुआ है हम्म, कि मतलब मैंने बहुत सारे बुकस्टाग्रामर्स के तबसरे पढ़े हैं, और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं। मैं किसी भी बुकस्टाग्रामर को फॉलो नहीं करती हूँ, किसी हम्म, भी उनके अच्छा, मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है कि अगर कोई बुकस्टाग्रामर मेरी बुक मँगवाएगा ना, तो मैं उसे अपनी शायद बुक भी ना भेजूँ। वो मार्केट से जाके खरीद ले तो ये अलग बात है, लेकिन हो सकता है मैं उसे खुद अपनी साइन की हुई बुक ना भेजूँ। हम्म, क्योंकि उनके जो अल्फाज़ है ना एमन, हम्म, वो बंदे का दिल तोड़ देते हैं। मैंने बहुत सारे राइटर्स को टूटते देखा है, मतलब वो रोती हैं कि भई अगर हम लिख रहे हैं तो हमारे लफ्ज़ों पर इतना बुरा आप उनको मतलब आप डीएम में जाके या आप उनको व्हाट्सएप करके समझा सकते हैं कि हमें आपके नॉवल में ये बात अच्छी नहीं लगी है। हम्म, लेकिन ये तरीका नहीं है कि आप पूरी पब्लिकली वो पोस्ट कर रहे हैं, और अल्फाज़ भी इस तरह के इस्तेमाल किए हुए हैं कि अगले बंदे का दिल टूट जाए और वो सोचता ही रह जाए कि भई वो अगला कलम ना ही उठा सके। हम्म। ये मुश्किल बात है। ये मुझे बिल्कुल, उनकी बात बिल्कुल, नहीं ये बात पसंद तो है। बिल्कुल ठीक है, तो सारे अगर वो कोशिश बुकस्टाग्रामर्स कर को रहे भी हैं। सोचना हाँ, चाहिए तबसरा करने से पहले कि हाँ। कम से कम वो उन अल्फाज का चुनाव करें जिससे किसी की दिल आज़ारी ना हो। आप अच्छी बात दिल है कि आज़ारी आप ना अपने हो, तबसरे से किसी की अच्छी किताब को प्रमोट कर रहे हैं। अगर कोई किताब, किसी कर रहे हैं। किताब में हाँ, आपको कोई बात अच्छी नहीं लगी, आप उसे हाँ जी। लाइटली वे में सॉफ्टली आप अगले बंदे को कह दें कि सॉफ्टली यार इस कह दें। तरह है, अगर आप इस तरह हाँ, कर लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। ज़ाहिर है कि लिखारी कारी के लिए लिखता है, और कारी के पास पूरा-पूरा हक होता है कि वो उसे उसके ऊपर मुस्बत और मनफी तनकीद कर सके, और लिखारी बैठा भी तनकीद बिल्कुल, बर्दाश्त करने के लिए ही हुआ है। अगर वो तनकीद बर्दाश्त नहीं करेगा तो वो लिखारी नहीं कहला सकता, चाहे जो मर्ज़ी नहीं हो जाए। कहला सकता। तो बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। रिजेक्शन की तो फ़िक्र होनी नहीं ना चाहिए, कि बिल्कुल, आपकी बिल्कुल। रिजेक्ट होगी। ये टेंशन नहीं लेनी चाहिए भई, आपके दिमाग में जो आ रहा है, जो आप सिखाना चाह रहे हैं, आप लिखना चाह रहे हैं, आपने कलम थामा हुआ है, बस ठीक है, आप वो लिखें। लेकिन इनको ख़्याल करना चाहिए। मुझे लगता अच्छा ठीक है, मैं मतलब अगर बड़ी राइटर तबसरा करे ना एमन, हुँ, अगर सुमैरा हमीद कर रही हैं, उमैरा कर रही है, निम्रा कर रही है, और दूसरी राइटर्स बड़ा जो अगर वो जो दूसरे राइटर्स हैं, मेल राइटर्स में जो बड़े राइटर्स हैं, अगर वो तबसरा कर रहे हैं ना, हुँ, तो मैं उनके लफ्ज़ों पर बिल्कुल एतराज़ नहीं करूँगी। पता है हुँ, क्यों? हुँ, क्योंकि उनके पास ज़िंदगी का एक तजुर्बा है। वो बहुत हुँ, सारी किताबें लिख चुके हैं। उन्होंने बिल्कुल। बहुत सारे फीडबैक्स पढ़े हैं, बहुत सारी तनकीद सही है। वो करें ना तो मुझे कभी बुरा नहीं लगेगा। हुँ, लेकिन मैं आपको श्योरली 100% ये गारंटी से साथ कहती हूँ अमन, वो लोग कभी भी किसी की किताब पे एक लफ्ज़ भी बुरा नहीं बोलेंगे। एक बिल लफ्ज़ भी बुरा नहीं निकालेंगे। बिल्कुल ठीक ऐसा है? ही क्योंकि पता क्या होता है तहसीन, आप बड़े लिखारी ना अपने जी, जी। छोटे-छोटे अफ़साने और छोटी-छोटी कहानियाँ लिखकर आप एक दिन बड़े लिखारी बन जाते हो। हमें नहीं बिल्कुल प ऐसे ही जब है। हम पहली बार कलम उठाते हैं, हमें नहीं मालूम होता कि हमारा कलम कहाँ जाके रुकेगा, या हमारी हाँ, इस बिल्कुल। कलम की हद कहाँ तक है। तो जी, जी, ये ऐसे ही। अब मैंने बहुत सारे ऐसे लिखारी देखे हैं जिन्होंने अपना सफ़र शुरू किया, लेकिन वो बीच में ही दिल बर्दाश्त होके छोड़ के चले गए। उन्होंने नहीं दोबारा कलम उठाया, हिम्मत ही नहीं की, इतना टूट गए कि दोबारा हाँ हिम्मत जी। ही नहीं की। हिम्मत ही नहीं की, बिल्कुल, मैं ये बात ऐसे ही मैं है। भी मानती हूँ, इवन मैं भी इसी तरह करती हूँ कि मैं अगर कोई नॉवल पढ़ रही हूँ, अब मुझे उसमें किसी जी, जी। राइटर का राइटिंग स्टाइल पसंद नहीं आया, अगर मुझे किसी जी, के जी। लफ्ज़ों का चुनाव पसंद नहीं आया, जुमलों की दुरुस्तगी और रब्तगी पसंद नहीं आई, तो मैं वो
कहानी पढ़ना छोड़ देती हूँ, मैं नहीं पढ़ सकती वो। बिल्कुल। शायद इस हाँ वजह जी, से हाँ कि जी। हमें मैच्योर कंटेंट पढ़ने की आदत हो गई है, मैच्योर हाँ, राइटिंग आदत है, स्टाइल को बिल्कुल, पढ़ने की हमें आदत हो गई है। तो आदत मैं हो गई है। इमेच्योर कंटेंट मैं भी नहीं पढ़ सकती, लेकिन अगर मुझे कोई हाँ, आके ये कहे कि भई मैंने पहली बार लिखा है आप ही, या मैं मैडम, या मैं कहना चाहती हूँ कि आप ये प्लीज़ पढ़ के बता दें कि मैंने कैसा लिखा है, या मैं अगर इस्लाह के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मुझे कोई अपनी तहरीर दे रहा है पढ़ने के हाँ, लिए, तो बिल्कुल, फिर मैं हाँ, हाँ। उसको उसकी बहुत मुस्बत वे में उसकी बहुत इस्लाह करूँगी, मैं बहुत ये अच्छी बात की कोशिश है, ये होगी बहुत मेरी। अच्छी बात की है अयमन। लेकिन मैं हाँ, उसे इस तरह बिल्कुल। तनकीद का निशाना नहीं बनाऊँगी जिस तरह से बुक्स द ग्रामर्स मोस्टली बना हाँ, रहे हैं कर हमारे रहे नए हैं, लिखारियों को। बिल्कुल कर रहे हैं। हाँ जी, ऐसे ही है। मतलब अब मैंने मतलब न्यू अच्छा मुझे अच्छा इनकी हद देखें ये किस हद तक जाते हैं कि एक दिन मुझे पता नहीं कौन-सा पेज था मुझे अब याद भी नहीं है, उस पेज से मैसेज आया कि आप मुझे अपनी बुक पीआर एज़ ए पीआर भेज सकती हैं, मैं उसे पढ़ के उस पे रिव्यू दूँगी। हुँ, अच्छा मैंने मैसेज ही इग्नोर कर दिया, मैंने बस उसको कोई जवाब नहीं दिया। मुझे सबसे ज़्यादा एतराज़ ये है कि भई आपके पास सबसे पहले अभी आप स्टूडेंट हैं, ठीक है? हुँ, हुँ। आप जब स्टूडेंट हैं, जब आप कुछ बहुत आपके पास ज़िंदगी का तजुर्बा हो ना, अगर आप 40 तक हैं, 35 तक हैं, फिर आप तबसरा करें, मैं कभी एतराज़ नहीं करूँगी, बिल्कुल। ठीक है? हुँ, हाँ, ये जो 18-19 साल के बच्चे, बच्चियाँ 20 साल, 22 साल की बच्चियाँ तबसरा कर रही हैं ना, इस पे मुझे एतराज़ है और मैं हमेशा करूँगी इस बात पे एतराज़। ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। आप कैसे किसी के लफ्ज़ों पर, किसी किताब पर बात कर सकते हैं? किताबें तो होती ही खूबसूरती के लिए, पढ़ने के लिए होती हैं, आपने आप को मज़ीद ग्रूम करने के लिए बिल्कुल होती हैं। ठीक बात कही आपने। ये जी। इसी तरह से होना चाहिए। इसी के साथ तेरी हाँ, बिल्कुल। तहसीन मुझे ये बताइए कि आपको हमारा मेरे साथ ये इंटरव्यू सेशन कैसा लगा? सवाल कैसे थे? आपको मज़ा आया? आपका वक़्त ज़ाया तो नहीं हुआ? मैं ये पूछूँगी नहीं, नहीं। कि हाँ, नहीं, वक़्त नहीं, बिल्कुल कीमती वक़्त था आपका, तो आपको कैसा लगा? नहीं, नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा अयमन। आप ऐसे ही कामयाबियों की सीढ़ियों पर कदम रखती जाएँ और आगे बढ़ती जाएँ हमेशा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके हर कदम में हर लम्हे में आपके साथ हों, वो कभी आपको अकेला ना छोड़ें, हमेशा आपके साथ रहें और बहुत आप शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उसके साथ आपका ताल्लुक मज़बूत रहे और मुझे स्पेशली बहुत मज़ा आया। लेकिन मैं एक सवाल कर रही थी आपसे कि आप पूछेंगी मुझसे ना? क्या? लेकिन आपने वो नहीं पूछा और अच्छी बात है आपने नहीं पूछा। मैंने मैंने हत्तल इम्कान कोशिश की है कि वो सवाल ना रखूँ जो घिसे-पिटे तमाम इंटरव्यूज़ में राइटर्स दे चुके हैं बार-बार हाँ, हाँ, उसका जवाब। बिल्कुल। तो मैंने बहुत अच्छा अपने किया आपने। अपने हर इंटरव्यू में मैंने इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखा और मैंने आपके इंटरव्यू के लिए भी ख़ुसूसी तौर पे सवाल वही तैयार किए हैं, जो मुझे लग रहा था कि मुनफ़रिद सवाल हैं, आपके किसी इंटरव्यू में ज़्यादा सब मैंने नहीं पढ़ा इस तरह के सवाल नहीं देखे। तो मेरी बिल्कुल, यही बिल्कुल ऐसे ही है। कोशिश इसमें यही मेरी कोशिश थी। वैसे आप अगर बुरा ना मनाएँ तो प्लीज़ बता दें कि आप कौन-सा सवाल एक्सपेक्ट कर रही थी? रीडर को ल सजेशन रहेगा नहीं नहीं, नहीं वो रहने दें अब वो सवाल रहने दें। मैं अपनी सिस्टर से भी डिस्कस कर रही थी कि हो सकता है अयमन ये क्वेश्चन पूछे, हुँ। लेकिन अच्छा किया आपने नहीं पूछा। आप बहुत कहीं अच्छा आप किया कहीं है। ये तो नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैं आपसे पूछूँगी कि आप शादी कब कर रही हैं या आप इस दबाजी बंधन में कब बंध रही हैं? हाँ, मैं बिल्कुल यही ये जानना यही चाह क्वेश्चन था। यही क्वेश्चन था? हाँ, बिल्कुल यही क्वेश्चन था। तो लेकिन अच्छा किया नहीं पूछा है। भई मेरा इसके एक ही जवाब है, अभी बंदा मिला नहीं है, जब मिलेगा तो वो फिर सारी दुनिया को पता चल जाएगा। नहीं, इस सवाल का जवाब जो लोग ये जानने की ख्वाहिश रख रहे थे, वो मेरा सवाल ना करने के बावजूद भी तहसीन के दिल में था, तो उन्होंने जवाब दे दिया। इसी के साथ तहसीन आपका हाँ, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती वक़्त दिया और इतने अच्छे इंटरव्यू सेशन इतना अच्छा हुआ, मेरी इतनी अच्छी इंटरेक्शन हुई आपके साथ, मुझे बहुत मज़ा आया। बहुत शुक्रिया। इस आपके आपका साथ बहुत शुक्रिया अयमन। सवाल-जवाब करके। आपने टाइम निकाला और मुझे सेलेक्ट किया अपने इंटरव्यू के लिए। नहीं, नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहुत हमेशा शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक़्त में से मेरे लिए वक़्त निकाला, मुझे टाइम दिया और मेरे साथ बात नहीं, नहीं की। कोई बहुत बात सारी नहीं। ऐसी चीज़ें आपके बारे में लोगों को पता चली हैं, जो लोग जानना चाहते थे, लेकिन उन्हें कोई प्लेटफ़ॉर्म ऐसा नहीं मिल रहा था कि वो इस आपके बारे में इस तरह से हाँ, जान सकते। बिल्कुल। इसी के बिल्कुल, साथ बिल्कुल। रीडर्स मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह अगले इंटरव्यू के लिए फिर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा और पूरा एंड तक देखिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। मुझे अपनी राइटर ऐमन खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।